5,000 फीट, 5,000। तबाही के निशान अब भी हैं। क्या पी भांग? क्या कहा? भांग 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 भांग। वेलकम बैक। और हम चल पड़े हैं काठगोदाम से अपने आगे के सफ़र के लिए। आइए चलें हमारे साथ आप भी। हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा बिनसर के लिए, और इसका रास्ता काठगोदाम से होते हुए भीमताल के ज़रिए आगे निकलेंगे हम अल्मोड़ा के लिए। बेहद सुंदर रास्ते में कई जगहों पे आपको कोसी रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको ईजिली देखने को मिलती हैं। हमने भी कई बार कोसी रिवर के आसपास या उसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज को क्रॉस भी किया इस पूरे सफ़र के दौरान। मौसम बेहद साफ और हल्की ठंडक के साथ। अल्मोड़ा की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में ये हिस्सा भी पड़ेगा जो आप देख सकते हैं काफ़ी तबाह हो गया है। 2021 में काफ़ी ज़्यादा तबाही रही, प्राकृतिक आपदा रही यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रास्ते टूट गए, काफ़ी रोड टूट के ख़राब हो गया। रास्ता काफ़ी कच्चा बन चुका है, पर अभी भी काम तेज़ी से चल रहा है। और काफ़ी जगहों पे हमने जो है रोड के टूटे हुए हिस्सों को देखा और हमें समझ में आया कि कितना यहाँ पे तबाही हो चुकी है 2021 के दौरान, जब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बारिशें हुई थी और तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इनका ख़राब हुआ था, डैमेज हुआ था। अगर आप अल्मोड़ा आए हैं तो यहाँ तो आना आपका बनता ही है। ये एक शॉप है यहाँ पे मौजूद, और इस शॉप की खासियत ये है कि यहाँ मिलता है आपको पहाड़ी पिसा हुआ नून, यानी कि पिंक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट, उनको पीस के सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता है। पीसे हैं? पूछ लो। क्या पीसे हैं? भांग 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 क्या होता है? भांग 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 पीस रहे तो भांग का नमक बनाएंगे। ऐसे अलग डिफरेंट काइंड ऑफ नमक बनाते हैं यहाँ खुद सिलबट्टे से पीस के। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ये सिलबट्टे पे पीस के बना रहे हैं नमक, और यहाँ पे इस नमक की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई तरह के फ्लेवर्स ये यूज़ करते हैं। तो सिर्फ प्लेन सॉल्ट ही नहीं बना रहे हैं, रॉक सॉल्ट, ये कई सारे फ्लेवर्ड सॉल्ट, उसमें चाहे जीरा है, चाहे अजवाइन है, चाहे अदरक है, चाहे भांग है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। उसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा इनको मिलती है, बिकॉज पर्सनली ये लोग डील करते हैं उस चीज़ में, तो इनको ऑल ओवर इंडिया भी मिलता है। और हाँ, काफ़ी सारे बाहर के आउट ऑफ कंट्री के डिमांड्स भी इनके पास आते रहते हैं। मौका देखिए, हमने भी थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करने का मौका निकाला यहाँ पे, और कुछ रैंडम क्लिक्स करना शुरू कर दिए, क्योंकि आसपास का माहौल और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई भी बढ़ रही है और हमारे आसपास की ठंडक भी बढ़ रही है। लंबे लंबे चीर के पेड़ आप आसपास देख सकते हैं। एंड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बिनसर वैली। रिजॉर्ट पे भी काफ़ी सारी ग्रीनरी है, काफ़ी सुंदर जगह है। चारों तरफ हरियाली के साथ साथ काफ़ी सारे फ्लावर्स भी उगे हुए हमें दिखे, फूल काफ़ी सारे नए उगे हुए दिख रहे हैं। ये सारा रिजॉर्ट जो है ये फ्लावर्स एंड ग्रीनरी से भरा पड़ा है। यह हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम चले अपने बिनसर विला की तरफ। जी हाँ,
आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है और ये थोड़ा सा हटके है रेगुलर रिजॉर्ट से। आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं, या मैं यूँ कहूँ आसपास जंगल काफ़ी सारा है। और यहाँ पे हमारा रूम लेने का पर्पज़ ये था कि ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, 5036 फीट की ऊंचाई पे इस टाइप हम हैं। और ये एक सिल्वर ओक ट्री है जिस पे ये लिखा हुआ है, और ये 5036 फीट की ऊंचाई पे, यानी कि इस टाइम हमारा जो रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुक रहे हैं ये समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पे है। अब एक बार दिखा दें आपको कि हम यहाँ पे क्यों हमने चूज़ किया, इसकी मेजर रीज़न क्या था, मेजर वजह क्या थी। एक तो ये हाइट पे है ही, आप आसपास हरियाली भी देख ही रहे हैं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, फ्रेश एयर बहुत सारी मिल रही है, लंग्स को काफ़ी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे आके। रिजॉर्ट की इस प्रॉपर्टी को काफ़ी सुंदर तरीके से डेवलप किया गया है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी मेंटेन रखा गया है, और साथ साथ कॉटेजेस को भी रेडी किया गया है बहुत सुंदर तरीके से। और एक खासियत इन कॉटेजेस की है जो मैं भी आपको बताता हूँ। आसपास सभी तरफ देख सकते हैं आप जंगल है, काफ़ी घना जंगल है आसपास। और जैसे मैं कह रहा था आपको, इसकी एक खासियत है, वो खासियत ये है कि ये जो कॉटेजेस बने हुए हैं आप देख सकते हैं ध्यान से, बैम्बू स्टिक्स पे ये खड़े हैं, यानी कि कम्प्लीटली वुडन बने हुए हैं। तो आप कह लीजिए ये ट्री हाउस कह लीजिए इनको, या कॉटेजेस कह लीजिए, बेसिकली पूरी तरह बैम्बू स्टिक्स पे खड़ा किया गया है। तो ट्री हाउस तो बेसिकली पेड़ के ऊपर होता है, लेकिन समवट जो इनकी थीम है वो वैसी ही है। रूम कैसा है जी 1136 दिस वन नाइस। दिस इज ओके, थैंक यू। So this is our room. You can see a beautiful cottage room with a beautiful view. अब इसको हम रूम के अंदर से भी दिखाएंगे आपको व्यू सारा। Come, let's get in. आइए चलते हैं रूम के अंदर और दिखाते हैं आपको रूम अंदर से कैसा है। जो आप ये देख रहे हैं सोफ़ा, ये सोफ़ा नहीं बेसिकली सोफ़ा कम बेड है, तो ये कन्वर्टेबल है। तो एक इन्होंने सोफ़ा कम बेड हमें पहले ही दे दिया है। और ये हमारा छोटा सा किचन कैबिनेट है, जिसमें कि हमारा माइक्रोवेव भी है, हमारे पास केटल भी है, और हमारे पास एक छोटा सा फ्रीज़र भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है रूम को, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बेसिक एमिनिटीज़ सारी ही दी हुई है इन्होंने, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, एयर फिल्टर्स दिए हुए हैं, रूम एयर हीटर्स दिए हुए हैं, कबर्ड्स दी हुई हैं काफ़ी सारी। आइए अब ज़रा एक बार वॉशरूम पे भी नज़र डाल लें। एक ख़ास चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इस पूरे कॉटेज के अंदर इन्होंने वुड का इस्तेमाल काफ़ी किया है, एंड स्टोन बहुत कम यूज़ किया है, मार्बल्स बहुत कम यूज़ किए हैं इन्होंने यहाँ पे। उसकी वजह यही है कि पूरा का पूरा कॉटेज जो है वो वुड पे रेडी है, तो इसलिए उसको कम से कम भारी रखने की कोशिश की गई है। आइए अब चलते हैं ज़रा बालकनी के अंदर और देखें बाहर का व्यू जो आपको नज़र आ भी रहा है। मेरे नीचे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैली नज़र आ रही है पैरों के नीचे, यानी कि ये लकड़ी है पूरी और लकड़ी के नीचे वैली है, सामने भी वैली, और आप जो है ब्यूटी आसपास की चिनार के पेड़। शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, और यहाँ का मौसम जो है बिल्कुल अभी भी मॉर्निंग टाइम जैसा लग रहा है।
पहाड़ी इलाका होने की वजह से इन्होंने काफ़ी जगहों पे स्टेप वाइज जगहों को बदला हुआ है, जगह जगह पार्क्स इंक्लूड किए हैं और कॉटेजेस को भी इस ढंग से रखा है कि जो नेचुरल ब्यूटी है और जो यहाँ की जो नेचुरल पेड़ पौधे पत्ते हैं उनको डैमेज ना किया जा सके। And now family time, play time. जाने से पहले ही सनसेट और सुंदर सी रात और कैसा नज़र आता है पूरी वैली का नज़ारा एक बार आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू।